हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कोरिलेशन से रिलेटेड है, जहां हम लोग ग्राफिकल मेथड पे डिस्कशन करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड बेसिकली एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में स्कैटर डायग्राम मेथड डिस्कस किया था एंड ये बताया था कि स्कैटर डायग्राम मेथड एंड ग्राफिकल मेथड में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। स्कैटर डायग्राम मेथड में जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम होता है, जो कि आपको ड्रॉ करना होता है। एक्स और वाई की वैल्यूज दी रहती है और उसकी हेल्प से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बट ग्राफिकल मेथड में बेसिकली सारी की सारी चीज़ें हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि स्कैटर डायग्राम मेथड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट ग्राफिक मेथड में रिलेशनशिप हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो भी आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज दी रहेंगी वो आपको डायग्राम पे ना ड्राफ्ट करके आपको ग्राफ पे ड्राफ्ट करनी होती। क्लियर? बाकी सब कुछ इसमें सेम है। तो इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ शोइंग द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है ये जानने के लिए आपको ग्राफिकल मेथड की हेल्प लेनी होती है। मतलब जो भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोरिलोग्राम और सिंपल ग्राफ मेथड। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार आप क्वेश्चंस देखोगे ना, एमसीक्यूज बनते हैं कि ग्राफिकल मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इफ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर वी विल गेट टू कर्व्स, वन फॉर एक्स एंड अनदर फॉर वाई। मतलब सिंपली क्या कह रहा है कि आप एक्स और वाई की टोटल जो वैल्यूज दी हैं उनकी हेल्प से आप ग्राफ पेपर पे ये x है ये y है। अब जो x की मेरे पास वैल्यूज़ दी हैं और y की वैल्यूज़ दी हैं उनको आप इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लो। x की वैल्यू लेट से इस तरीके से ड्रॉ हुई और y की वैल्यू भी इसी तरीके से ड्रॉ हुई। क्लियर? तो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोनों लाइन तब तो ये पॉजिटिव है। बट इफ़ इन केस मान लो x की जो वैल्यू है वो इस तरीके से प्लॉट हुई और y की वैल्यू इस तरीके से प्लॉट हुई, तो इस केस में क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये किस तरह का रिलेशन हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब हम लोग स्कैटर डायग्राम मेथड देखे थे तो हमने देखा था कि x और y को हम साथ में प्लॉट करते हैं, इस तरीके से डॉट डायग्राम बनता है। बट ग्राफिकल मेथड में हम ऐसा नहीं करते। ग्राफिकल मेथड में x की वैल्यू के लिए एक अलग लाइन ड्रॉ करते हैं और y की वैल्यू के लिए एक अलग लाइन ड्रॉ करते हैं एंड जिस डायरेक्शन में लाइन मूव कर रही है उसी के बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। अगेन हम ये पॉइंट रीड कर रहे हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर वी विल गेट टू कर्व्स, वन फॉर एक्स एंड अनदर फॉर वाई। मतलब एक्स की वैल्यूज से हमें एक कर्व मिलेगा और वाई की वैल्यूज से एक कर्व मिलेगा। इफ दीज टू कर्व्स मूव इन द सेम डायरेक्शन कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव एंड इफ दे मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। जैसा हमने बताया भी कि लेट्स से ये एक्स की वैल्यूज है ये वाई की वैल्यूज है, तो इस केस में किस तरह का रिलेशन है? पॉजिटिव। बट अगर x की वैल्यूज़ ये है और y की वैल्यूज़ ये है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस केस में इनके बीच में किस तरह का रिलेशन हो जाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर? अब ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे तो जनरली ग्राफिकल मेथड में भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछता है एंड ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करके रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट करना होता है। रीज़न बीइंग इस एक टॉपिक से भी जर्नली आप देखोगे तो थ्योरी क्वेश्चन ही एग्जाम में कवर करते कि इसका अदर नेम क्या है, इस किस तरीके से आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे एंड सो ऑन। क्लियर? होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जहां हम स्टैटिस्टिक्स के सारे नोट्स एंड क्लासेस की अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग नेक्स्ट मेथड पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।